नोएडा से खबर, जहां इंजीनियर की मौत मामले में एक्शन हुआ है। निर्माणाधीन परियोजना की सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए गए। हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीईओ की तरफ से कहा गया। संबंधित विभागों को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक सेल विभाग के जेई को हटा दिया गया है। अथॉरिटी के सीईओ ने कारण बताओ नोटिस दिया है, जारी किया। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। सीनियर मैनेजर विश्वास त्यागी और मैनेजर ट्रैफिक सेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, इस केस में लगातार एक्शन होते जा रहे हैं, अब कारण बताओ नोटिस क्या कुछ कहा गया है, कब तक क्या अपडेट है पूरे मामले पर? बिल्कुल विकास, देखिए लगातार न्यूज़ 18 प्रमुखता से खबर दिखाता रहा और अब नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेशन की तरफ से कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो जानकारी निकल के आई है उसके तहत जो ट्रैफिक सेल है उसके संविदा कर्मी जेई थे नवीन कुमार, उनकी सेवाएं तत्काल रूप से समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही सीनियर मैनेजर और मैनेजर दोनों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही अथॉरिटी के सिविल डिपार्टमेंट और सभी विभागों को निर्देश जारी किया गया है कि जहां पर भी कार्य हो रहे हैं, निर्माणाधीन काम चल रहे हैं, वहां पर उन परियोजनाओं पर सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता है कि नहीं, इसे सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए निरीक्षण किए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि लोटस बिल्डर, जिसकी ये जमीन है जहां पर यह हादसा हुआ है, उसके आवंटन, निर्माण कार्य सहित अन्य रिपोर्ट्स भी सीईओ ने मांगी है। सीईओ को जल्दी प्रेषित की जाएगी और जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे भी डिटेल्स ली जा रही है और उनकी तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए सीईओ की तरफ से उनको भी नोटिस जारी किया गया है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। नोएडा में इंजीनियर की मौत के बाद प्रशासन जागा। हादसे वाली जगह के पास बैरिकेडिंग्स की गई। नोएडा के सेक्टर 150 के पास ये पूरा हादसा हुआ। शुक्रवार रात हादसा हुआ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। अब इंजीनियर की मौत के बाद जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका रोष देखते हुए तमाम एहतियात अब किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई घटना ना हो। साथ ही आपको बता दें कि 2 बिल्डर्स पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और अब मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और अब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये तमाम एहतियात किए जा रहे हैं। जो ब्रिक्स के सीमेंटेड जो बैरिकेडर्स हैं उनको लगाया जा रहा है और ये इस तरीके से अभी टेम्परेरी बेसिस पे किया गया है। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि इस तरीके से जो सीमेंट के बैरियर्स हैं उनको लगाया जा रहा है ताकि भविष्य में अब कोई घटना ना हो। लेकिन 27 वर्षीय युवराज लापरवाही की भेंट चढ़ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तमाम जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और साथ ही इस केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। गड्ढे में डूबने से इंजीनियर की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर हुई। 2 बिल्डर्स के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एमजे विशटाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नॉलेज पार्क थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शुक्रवार रात इंजीनियर की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हुई थी। पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। 2 बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद एक्शन हुआ है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित है उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।